जी अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया मलिक आपके साथ। और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हमारे इस शो में बातें हो रहेंगी और बहुत सारी बातें होंगी। और आज का मैच भी बेल्स ऑफ में हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट आज जो है पॉइंट्स भी बताएंगे। आज का मैच एक तो अभी हो रहा है, जारी है, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था प्रिडिक्टेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन फेवरेट ऑस्ट्रेलिया थी। मेरा एक हमेशा एक जुमला आता है, वेयर व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या आखिर। लेकिन इस पे हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हारा, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला। हमारे मेहमान मौजूद हैं, बल्कि मेहमान के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब एन एक्सपर्ट, और आज भी इनकी राय हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा। आज भागम दौड़ी में रहे, देखते रहे मैच, कभी देख रहे हैं, कभी जो है बस तैयारी हो रही थी हमारे शो की। अच्छा, साथ ही हमारे साथ आसिफ खान भी हैं, एक्सपर्ट हैं, होस्ट हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे। जर्नलिस्ट भी हैं बल्कि स्पोर्ट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से है? तो पहले मैं शोएब साहब की तरफ आऊँगी। सर, जो मेरा जुमला था, वेयर व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया? नथिंग वेंट रॉन्ग। न्यूजीलैंड केम अप विद अ ब्रिलियंट प्लान, और जिस तरह उन्होंने फ्रॉम द वर्ड गो जो अटैक किया उनके ऊपर, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए कि अगर थोड़ा सा टेम डाउन हो जाते तो वो आंखें और दिखाते और उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेते एक लो टोटल के ऊपर। आज एक चीज़ आप अगर शुरू से फ्रॉम द वर्ड गो, एक पहली शॉट उसने बड़ी अच्छी मारी, फिर सेकंड बॉल पे चौका, थर्ड बॉल पे छक्का, फिर चौका फिफ्थ बॉल के ऊपर, हाँ। तो 14 रन उन्होंने शुरू के 3 ओवर स्ट्रेट अवे दे स्कोर्ड फॉर ऑलमोस्ट टचिंग 15 रन्स। और 3 ओवर में कोई 45 के करीब ऑड रन्स के करीब दे वर बैटिंग ऑन। कॉनवे ने आई थिंक 92 रन्स बनाए, 92 58 बॉलों के ऊपर 7 चौके, दो छक्के। लेकिन उससे पहले एलन ने जिस तरह जो बैटिंग की है, 16 बॉलों में 42 रन्स, उन्होंने पूरा किक स्टार्ट ज़बरदस्त दिया। सिंटिलेटिंग बैटिंग बाय हिम, एलन ने जो स्टार्ट ऑफ किया। और अब पूरे मैच के अंदर एक इनका कोर सक्सेस का जो पॉइंट जो मैं देख रहा हूँ कि कहाँ नथिंग वेंट रॉन्ग, इनफैक्ट इट वेंट न्यूजीलैंड्स वे। व्हाट वेंट न्यूजीलैंड वे, वो था इनके फर्स्ट बॉल के ऊपर अटैक करके चौका या छक्का अच्छा, मारना। ऐसे लग रहा था ये अटैकिंग मोड पर ही आए हुए हैं बिल्कुल, मतलब इन्होंने शुरू से अच्छा नहीं, अब सारे मैच में इस तरह आप नहीं देखेंगे। उन्होंने पहले मतलब ओवर की ज्यादातर जो ओवर आप देखें तो उसमें पहली बॉल के ऊपर अटैक किया है। अच्छा, और अटैक में यह है कि क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, जिस तरह कॉनवे ने जो बैटिंग किए और एलन ने भी स्ट्रेटिश बैट से क्रॉस बैटेड शॉट, सिर्फ शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर उन्होंने मारने की कोशिश की। ज्यादातर सारे विद स्ट्रेट बैट ऑन, मिड ऑन मिड ऑफ, मिड ऑन मिड ऑफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें, ये कि जो हमने देखा जो फास्ट बॉलर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, वो ज़्यादा उनके ऊपर जो है हिट हुए हैं, मतलब उन्होंने ज़्यादा रन्स दिए हैं। तो ये तो वही वाली बात होगी कि स्पिनर्स ज़्यादा इस पिच पे काम कर रहे हैं। इस बॉल के इस पिच के ऊपर स्पिनर्स ने थोड़ा सा बेटर बॉलिंग की, थोड़ा सा बॉल स्लाइट टर्न भी था, और सेकंड बारी के अंदर स्पेशली उनको सऊदी को काफ़ी हेल्प मिली और दूसरा सेंटर को भी। लेकिन जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था, वो उनकी जो प्लानिंग जो थी, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर उन्होंने प्लान आउट करके वो उन्होंने अप्लाई किया। अच्छा, एक मज़े की बात नाज़िया और ये भी थी कि 6 ओवर के बाद उन्होंने जब सर्कल में सब ज़्यादातर थे तो उन्होंने फ्री शॉट्स मारे। उसके बाद फ्रॉम 6th ओवर से लेके 12th ओवर तक या 10th ओवर तक सिर्फ 5 रन्स पर ओवर की एवरेज जो है, 32 रन्स किए हैं 5 ओवर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने विकेट नहीं लूज़ की,
विलियमसन आए थे, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया, 23 रन किए 23 बॉलों के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट मौकों के ऊपर चौके लगाने उन्होंने कहा कि एक हमने बेस बना ली ना, तो उसके बाद फिर तो शायद वो उनको जो किक स्टार्ट मिला ना, वो दैट हेल्प देम ऑल द वे। फिर ये चीज मेरे नजर में वो दे हैड नो आंसर अगेंस्ट देयर बैटिंग बेस। ठीक है आसिफ, आपकी टर्न बिल्कुल आएगी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बातें रही थी, लेकिन ब्रेक आपको पता वो भी इंपॉर्टेंट है, हाइलाइट्स भी आकर देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेल्स ऑफ में एक बार फिर खुशामदीद। और आपको जैसे मालूम है कि आज न्यूजीलैंड ने बहुत ही धमाका खेज अपनी इनिंग्स खेलकर जीत गया ऑस्ट्रेलिया से, और इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया होगा। अच्छा, हम अपने एक्सपर्ट से भी बात तो करेंगे, बड़े सवालात हैं मेरे पास आज के मैच के हवाले से, और अभी मैच जारी भी है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, लेकिन हम ऐसा करते हैं हाईलाइट्स देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच की, और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। Down over, long on, and one bounce for Finn Allen underway with a bounce. Oh, that's even better. That is even better from Finn Allen. Wow. Straight this time. How good's the timing? It's good enough for 4 more for Finn Allen. Start, continue, strike. That is not the start Hazelwood would have wanted, particularly Aaron Finch. No, that's... Oh, Conway advances and drives on the up. He'll pick up 4 as well, so he's getting into the action. Oh, advancing this time, Finn Allen has crunched that through extra cover. Oh, burst through the hands. Adam Zampa had an opportunity. Over long off this time. Finn Allen on the charge with 4 more. Can shine. And he just continues downwind for 6 more. Spot on, Adam Gilchrist, and goes bang downtown straight towards us. 50 comes up. Edge right where second slip was, to the rope. Sound off the bat was outstanding. Finch lands another nice shot by Finch, times it well, the ball runs and runs. Marsh opens up the offside. You won't see a better shot than that all tournament. Over cover, 15 rows back. To New Zealand. There's the reverse. He goes hard at it. And he gets it into the gap, Glenn Maxwell. Task, not impossible, but difficult. Maxwell goes. Alright जी, आपने हाइलाइट्स देखी और कॉनवे और एलन की क्या बैटिंग थी, ज़बरदस्त, और कॉनवे ने जो है वो मैन ऑफ द मैच भी जीता। अमेजिंग इनिंग्स, बड़ा ज़बरदस्त रहा। जी आसिफ, एक तो एक सवाल और, ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग पहले क्यों ली, क्यों टॉस जीत कर उन्हें फील्डिंग ली? मुझे ये समझ आता है कि जैसा वेदर था, बारिश हो सकती थी, बारिश का चांस था, तो उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया ने ये बारिश ले डूबी। हाँ, सिर्फ मुझे लगता है कि बारिश की सोच ही ले डूबी। हाँ, बारिश का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर था उनके जहन में, क्योंकि सेकंड बैटिंग करने से आपको आइडिया हो जाता है कितना रन करने हैं, कितने ओवर्स में करने हैं, तो शायद ये सोच के लिए, शायद आई एम असूमिंग, तो ये वजह थी। बाकी जो शोएब भाई ने बात बताई कि मिडिल ओवर्स के बाद जो उन्होंने इम्पिटस जो उन्होंने हासिल किया आखिर के ओवर्स में, कॉनवे ने और नीशम ने और उनके दीगर खिलाड़ियों ने, वो स्कोर 200 तक जब पहुंच गया ना, तब बहुत मसला हो जाता। 200 रन होना पर्थ के ग्राउंड, पर्थ पे ही मैच हुआ था, नहीं ये तो सिडनी पे हुआ है, सिडनी में हुआ था ये मैच। 200 रन होना किसी भी ग्राउंड के ऊपर ये बड़ी। अच्छा, सिडनी का ये कहते हैं कि इसकी बाउंड्रीज बनिस्बत, सर आपने तो खेला ही है वहाँ पर, तो इसकी बाउंड्रीज बनिस्बत बाकी उनके ज़रा छोटी हैं या नहीं? एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जहाँ विलियमसन ने एक छक्का भी मारा था, वो बाउंड्री जो था स्क्वायर लेग के पीछे एक पार्ट ऑफ द ग्राउंड सबसे छोटा था, जो कि 68 था। बाकी जो फ्रंट जो थे वो काफ़ी रीजनेबली कम थे, लेकिन विड्थ उसकी काफ़ी थी। मिड विकेट जो थे वो एरिया जो थे वो, लेकिन एक तरफ के मिड विकेट का स्क्वायर लेग का एरिया जो था वो करीब था अलबत्ता। लेकिन उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के ज़्यादातर, आप अभी हाइलाइट्स भी हमारे व्यूअर्स ने देखी और जिन्होंने मैच देखा होगा पूरा, उन्होंने ज़्यादातर सिर्फ रिलाई किया क्रिकेटिंग शॉट्स के ऊपर, जो सीधे बैट के ऊपर उन्होंने जब, और उन्होंने मिड ऑन मिड ऑफ दूर रखे हुए थे। तो नीशम ने, कॉनवे ने बहुत दफ़ा ऐसे उनके स्पिनर्स को, जैम्पा को
सीधी हिट मारी जोर से, तो वो बाउंड्री सबसे छोटी थी, तो और उनको वो उसका मैक्सिमम एडवांटेज भी मिला। चलिए सेब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कहाँ पर क्या क्या हुआ जरा वो भी चेक आउट करते हैं हाइलाइट्स में। Bowled him, Southey, first ball, one. Look to do the same thing, taken, Santner break. High, trouble, it's going to be a tough one under the night sky, taken, Mark. Down the ground. He's hit that one away over. Extra cover, it's a you've got to be kidding me, Glenn Phillips. इस पे बैटिंग की क्या बात करें, हम तो कैचेस की बात करेंगे, इतने कैचेस, इतने सबसे ज्यादा इसमें कैचेस। इलेक्ट्रीफाइंग कैच था, हाँ। और द मोमेंट ही हेल्ड ऑन टू इट, immediately within no second he was up and about on his feet again. He was lightning quick और कंट्रोल्ड, इसलिए कि इस तरह के जो कैच होते हैं उसमें सर ना यूं यूं हिल रहा होता है, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जब भागे तो आपका सर स्टेबल होना चाहिए। और आपका जब जैसे रीच जो जब दूर रह जाए तो आप ऐसी पोजीशन में हो, अगर बैक स्ट्रेट करके भागेंगे, स्ट्रेट बैक के साथ भागेंगे तो आप डाइविंग पोजीशन में नहीं आ सकते। तो आपको थोड़ा सा इस एंगल के ऊपर, इस एंगल के ऊपर, आखिरी मोमेंट के ऊपर अपनी बॉडी को थोड़ा यूं करके, ताकि आप डाइविंग पोजीशन में हो। और फिर आई ऑन द बॉल होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये वाला जो फिलिप्स ने जो कैच किया था, मैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई ऑन द बॉल, बेंड बैक, और थोड़ी नीज भी बेंड होती है, ताकि उसके अंदर फिर वो मैक्सिमम जंप, आप एयरबॉर्न होके वो उसने कैच किया। He was बेंड करेंगे तो फिर जंप मारेंगे। पूरी बॉडी उसकी हवा में थी जब ये कैच हुआ। और आई ऑन द बॉल टिल द लास्ट सेकेंड होना ज़रूरी होता है, और फर्म ग्रिप स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है इस तरह के मौक़ों के ऊपर, इसलिए कि जब आप गिरते हैं तो आपका ये पार्ट जब ज़मीन से लगता है तो बॉल पॉप आउट हो जाता है। तो आपको फर्म ग्रिप, आई ऑन द बॉल के साथ, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैं कैच कर लूँगा, रादर देन क्या ये होगा, इफ्स एंड बट्स आएंगे, तो वो पहले से ही अगर आप डरे होते हैं कि कहीं छूट ना जाए और एक मोटी गाली ना पड़े और मोटे अल्फाजों में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आसिफ की तरफ भी आते हैं। आसिफ स्पेशली हम देखें माइकल जोसेफ सेंटनर और ईश सूधी ने कमाल की बॉलिंग की, आई मीन अमेजिंग। और ये जो है ये अगेन हम यही देखेंगे कि स्पिनर्स ने जो है वो कमाल किया। स्पिनर्स ने भी किया, लेकिन उनके बॉलर्स जो टॉप बॉलर्स हैं, यानी फास्टर बॉलर्स, उन्होंने विकेट्स उन्होंने ले ली थी पहले, तो उसके बाद स्पिनर्स ने जो किया वो तो खैर बहुत नपीतुली बॉलिंग की, सूदी ने भी और सेंटनर ने भी, तो बहुत अच्छा। और ये फील्डिंग, मैं फिर कहूँगा फील्डिंग इनकी इतनी अच्छी है, आउट क्लास ओवर द इयर्स ये हमेशा से अच्छी फील्डिंग करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इनके यहाँ जो नंबर 1 स्पोर्ट्स है वो रग्बी है। रग्बी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें रफ एंड टफ डाइव करना पड़ता है, और अगर ये चैंपियंस नहीं है, वर्ल्ड चैंपियंस, तो वन ऑफ द टॉप साइड्स है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है शायद चैंपियंस हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन रग्बी का गेम आपको सिखाता ही डाइव करना। अच्छा, जॉन्टी रॉड्स, हाँ, उसने उन्होंने 92 में बहुत अच्छा इंजमाम को आउट किया था, कैच लिया था, हाँ, मैं बहुत रन आउट किया था, एग्जैक्टली। तो वो जो है वो भी रग्बी खेलते होते थे, वो भी खेलते थे, बिल्कुल ठीक है। हॉकी के भी नेशनल टीम से हॉकी भी खेलते थे। अच्छा, ओके। अगेन ही वाज द मोस्ट ब्रिलियंट फील्डर्स एवर प्रोड्यूस्ड। कॉलिन ब्लैंड के लिए कहते हैं, साउथ अफ्रीका के एक और फील्डर होते थे कि 10 में से 8 दफ़ा उनकी डायरेक्ट हिट लगा करती थी, या राइट ऑन टॉप ऑफ बेल थ्रो आया करती थी। कॉलिन ब्लैंड उनका नाम था, बहुत मशहूर थे अपनी फील्डिंग के लिए। और ठीक है, फिर ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंग्लैंड और अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है? तो टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। ज़बरदस्त, मज़ा आया देखकर। वाकई गेम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंग्लैंड की बॉलिंग भी देखने में मज़ा आया, और अब बैटिंग भी देखने में मज़ा आया। ये सारी नजर चीज़ें आती हैं आपकी फिटनेस ऑप्टिमम लेवल के ऊपर हो, और फिर जाके आप इतना ज़्यादा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, डाइव भी मार सकते हैं, एंड यू आर नॉट इवन इंजर्ड इन डूइंग इट। सो तो यहाँ उनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इवन सेम गोज़ फॉर न्यूजीलैंडर्स एंड अदर टीम्स टू।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया इवन हाँ इवन ऑस्ट्रेलिया, हाँ नहीं नहीं, वो तो ऐसे वन ऑफ द मैचेस, हाँ। हार जीत तो एक टीम ने हारना ही होता है। आज वो हारे नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए हाँ, न्यूजीलैंड, इसलिए न्यूजीलैंड, वो हाँ। थोड़ा बैकफुट पे नजर आए। वरना तो ऐसे ठीक है। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से भी, क्योंकि कल बड़ा धमाकेदार मैच होने वाला है। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी बेल्स ऑफ में एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे साथ आज मौजूद हैं शोएब मोहम्मद और आसिफ खान। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में, जो कल मैच देखा जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जी शोएब साहब। बिल्कुल, सारी जो कंट्री के सारे जो टीवी सेट्स हैं वो स्विच्ड ऑन होंगे सुबह से ही, बल्कि और बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है तमाम क्रिकेट फैंस जो हैं, जो LOC है बिटवीन द टू कंट्रीज, लव ऑफ क्रिकेट ज़बरदस्त है, और आई एम श्योर इट वुड बी अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। और जो अच्छा ऑन द डे खेलती है वही टीमें जीता करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का मोरल डेफिनेटली हाई इसलिए होगा, एक तो न्यूजीलैंड से जीत के आ रहे हैं, फिर शाहीन आफरीदी वापस आ गए हैं, वो इनको मोरल बूस्टिंग एक किक मिली होगी, इसलिए कि अब वो आप फुल स्ट्रेंथ से जा रहे हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया को पहले टूर्नामेंट्स में इन्होंने हराने में कामयाबी, जो सेल्फ बिलीफ है अपनी टीम के अंदर, जो कुछ सालों पहले नहीं जीत पाती थी, अब 2-3 दफ़ा बड़ी बड़ी जीत से उनको बता दिया कि हम आपको बैकफुट पे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो वो चीज़ डेफिनेटली इज़ गोना प्ले इट्स पार्ट। लेकिन ऑल सेड एंड डन, बात यही है कि आपको एक्चुअली कल परफॉर्म फिर करना है। और जैसे आज न्यूजीलैंड ने फ्रॉम द वर्ड गो बिल्कुल ही उनको आने ही नहीं दिया, एंट्री नहीं दी इस मैच में वापस आने के लिए, तो समझ लें पहले ओवर से ही। अच्छा, यू थिंक सो पाकिस्तान ये कर सकता है आगे? उनके पास बैटिंग नहीं, लाइन पाकिस्तान का उस तरह स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है। एलन और कॉनवे ने जिस तरह बैटिंग की, हमारे प्लेयर वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो टारगेट उनको जो स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब के हिसाब से शुरू के 6 ओवर में जब फील्डिंग ऊपर होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रन एटलीस्ट लेट्स सपोज के 10 रन, हालांकि ये लोग तो 15 रन पे गए और उसमें अचीव कर भी गए, लेकिन इनके साथ ये है कि ये एटलीस्ट मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा करें फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर। तो किक स्टार्ट अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को वाइल बैटिंग, और अगर जब बॉलिंग करते हैं तो दे वुड बी एक्सपेक्टिंग a few early wickets what they did earlier on in Champions Trophy और दुबई के वाले मैच में भी जो जंप जीते, तो वो चीज़, वो मोमेंटम पाकिस्तान को चाहिए होता है अपने आप को उस लेवल के ऊपर स्विच ऑन कर। हम थोड़ा सा हाई ऑक्टेन की तरह फ्रॉम द वर्ड गो नहीं परफॉर्म, हम थोड़ा सा डीजल वाला हिसाब होता है और फिर थोड़ी देर में गाड़ी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आसिफ क्या हम ना इनहेरिटेड है इस बात पे कि हमें जो है ना एक इसी तरह ही पेस में जो चलना है ना वो इनहेरिटेंस है। धक्का स्टार्ट है और कोई बात नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो बहुत बड़ा है और सब उसको देखना भी चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन अगर मैन टू मैन आप देखें ना तो इंडिया को ज़रा सा एज हासिल है, स्पेशली जो उनका मिडिल ऑर्डर है उस पर, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वनरेबल है। खुशदिल शाह हैं, इफ्तिखार हैं, उसके अलावा नवाज़ हैं, उसके अलावा आसिफ अली है। ये नाम वो हैं जिन पर आप डिपेंड शायद नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस तरफ नाम देखें तो वो डिपेंडेबल नाम है। लेकिन फिर बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, मैं देख रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स अभी तक, आज ही वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है सही मानों में, तो इसमें फास्ट बॉलर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, तो फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान को जो एज है उसका फ़ायदा मिलेगा पाकिस्तान को। तो नेक टू नेक है, लेकिन बड़ा मुकाबला है, बड़ी टीम है। रीज़न पता है क्या है? बताइए। उसका मिडिल ऑर्डर की जो आपने जो पॉइंट किया वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल आसिफ भाई ने सही बात बोली। वो उनकी टेक्निकल एबिलिटी जो है हमसे सुपीरियर है, लेकिन ऑन द डे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो बात है वो एक प्रॉपर, अगर शुरू में जल्दी आउट हो जाते
तो फिर आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, आपको गैप भी देखने, सिंगल डबल, इसलिए बड़े ग्राउंड के ऊपर आप देखें, इवन न्यूजीलैंड ने भी चौके छक्के बीच वाली इनिंग के अंदर इतने नहीं मारे, वो सिंगल डबल पे बहुत रिलाई कर रहे थे। तो वही चीज पाकिस्तान को भी फेस, आई थिंक स्ट्रैटेजी होती है जिससे खेलना चाहिए, क्योंकि अगर देखें, अगर ये देखा जाए कि टेक्निकली किस तरह से परफॉर्म करें, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कितना पक्का है, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनकी परफॉर्मेंस जो है उस तरह की नहीं रही। अच्छा, एक सर आपसे सवाल है, आपसे सवाल ये है कि बीइंग आप खुद भी टेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो रह चुके हैं, और ये बताएं जब बैटिंग के लिए बैटिंग के लिए जाते हैं तो ये बताएं कि उस वक्त क्या आप देखते थे खुद भी कि पिच को ज़्यादा देखते हैं या बॉलर को, मतलब किसको ज़्यादा जो है आप प्रेफरेंस पूछ रही है? प्रेफरेंस तो लेडीज एनक्लोजर की तरफ होती थी। तो वहीं पे छक्के ज़्यादा जाते थे। तो इसीलिए ज्यादातर प्लेयर शॉट ना क्रॉस बैट इसलिए मांगते हैं ताकि वहाँ आखिर में वहाँ देखने को मिल प्यारी जाए। प्यारी लड़कियाँ वहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ऑन द सीरियस नोट बात यह है कि आप देखिए, जब जाते हैं पिच के ऊपर, तो आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है कि ये किस किस्म का पिच है, कितना उसके अंदर हार्डनेस है, कितना ग्रास है, ड्राई है, रफन अप है, शाइन है, मौसम क्या है, आपने एक तो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिर आप नॉन स्ट्राइकर पे जब खड़े भी होते हैं या वाइल्ड इवन बैटिंग, आप बॉलर के हिसाब से कुछ एक दो बॉलों से आइडिया लेते हैं, या फिर अगर नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हैं तो आप सामने वाले बैट्समैन को देखते हैं और बॉलर की क्वालिटी देखते हैं। दुनिया का बेस्ट बॉलर है तो वो क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता है उस पिच से एक्स्ट्राऑर्डिनरीली देन अदर बॉलर्स, वो चीज़ आपको जब असेस कर लेते हैं आप, तो फिर आपको पता है कि इस पिच के ऊपर ये इतना बॉल कट हो रहा है। मिसाल के कट मत वो होता है कि जो पढ़ के बॉल डिविएट करे लेफ्ट राइट। तो ये चीज़ें अच्छे जो बैट्समैन होते हैं वो फिर बॉलर की उसको देखते हैं कि क्रीज के करीब से कर रहा है, मतलब 3 विकेटों के करीब से कर रहा है कि दूर से कर रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, आउटस्विंग की ज़्यादा एबिलिटी है कि इन स्विंगर उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो वो असेसमेंट होती है, और फिर पिच की लेंथ और लाइन के हिसाब से बॉल तो आखिर आपको रिस्ट में जब बॉल होता है उसी वक्त वहीं आंखें ग्लूड होती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको बैक ऑफ योर माइंड ये पता है कि ये पिच ये भी कर सकता है। अच्छा, ये भी हो तो सकता है। आपको दोनों चीजों को असेस करते हुए बॉल को खेलना होता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, इंशाल्लाह कल और आपसे शुरू करेंगे। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, देखूंगा कि क्या हो रहा है। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का, और उस पर भरपूर तबसरे होंगे, और आप भी कोई ना कोई कमेंट जरूर सोच रहे होंगे और दे भी रहे होंगे, बातें होती रहती है ना। चले, इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग TV1।